इंटरनेट बंद कर दिया जाता है उस इलाके में जहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ पे किसान ये बात करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तक काट दी जाती है, वहाँ पे पानी की लाइन सप्लाई काट दी जाती है। आप सोचिए इतनी ठंड में 3 महीने से वो किसान वहाँ पे आंदोलन कर, ये आंदोलन आपका भी हमारा भी है। आज राकेश टिकैत साहब ने बहुत जबरदस्त बात कही कि ये आंदोलन जो है उन लोगों के लिए है ताकि कल रोटी को कोई तिजोरी के अंदर कैद करके नहीं रहा। आप सोचिए जब किसान दिल्ली के अंदर कूच किया तो सरकारों ने क्या किया, सरकारों ने वहाँ पर खड्डे खोद दिए, सरकारों ने वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी, 7-7 8-8 फेज की बैरिकेडिंग सरकार वहाँ पे कर रही। तो आप ये सोचिए जब चाइना हमारे देश में घुस जाता है, जब नॉर्थ कोरिया से हालात इस देश के अंदर पैदा हो जाते हैं, तब ये सरकारें कहाँ जाती है? उन सरकारें उन लोगों को रोकने में क्यों असमर्थ होती है? मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मंसूर शेख कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र से आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले कुछ महीनों से देश भर में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं कृषि कानून कितना घातक है इस देश के लिए, इन किसानों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए घातक है। और ये किसी भी हाल में गवर्नमेंट को वापस लेना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट को किसान जो आंदोलन कर रहा है, गवर्नमेंट को उनके घुटने टेकने पे किसान ने मजबूर कर दिया है और इतना बढ़ेगा। हर कोई इसमें भागीदारी दे रहा है और भागीदारी देगा। और ये जो आंदोलन है इसके जरिए से गवर्नमेंट को इन किसान विरोधी कानून जो विधेयक गवर्नमेंट ने लाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इनको वो कानून अपने वापस लेना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पॉइंट की बात यह है कि जैसा आप सभी को मालूम है कि जो विधेयक आया है काफी दिनों से चल चर्चा में है, तकरीबन 3 महीने होने आ रहे हैं जो किसान दिल्ली में बॉर्डर्स के ऊपर जमे हुए हैं और अपना आंदोलन जारी कर रहे हैं। लेकिन अब इसके अंदर एक नया टर्न है जब से रिहाना ग्रेट और मियां खलीफा ने कुछ ट्वीट्स किए किसानों के फेवर के अंदर। उन्होंने कई किसानों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि हम किसानों के सपोर्ट में हैं या हम इस विधेयक के विरोध में हैं, या उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो ह्यूमन राइट वॉयलेशन इंडिया के अंदर हो रहा है ये कितना घातक है। उन्होंने किसानों का समर्थन किया। उनको बिल के बारे में नहीं पता है कि बिल क्या है, बिल की खामियां क्या है या बिल की खूबियां। हो सकता है बिल में कुछ खूबियां, हो सकता है बिल में कुछ खामियां हो, लेकिन ये बात संवाद का विषय है। ये गवर्नमेंट को बात करना चाहिए, सरकार को किसानों को बात करके बुलाना चाहिए और उनसे बैठ के बात। आज 10 से 12 टाइम गवर्नमेंट ने बात की किसान संगठन से, लेकिन उसके बाद भी बेनतीजा रही। किसान की सिर्फ ये मांग है कि आप उन विधेयक को वापस लीजिए। एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जमाखोरी, ये सब हमारे देश के लिए घातक है। और ये बात ध्यान रखिए, जो बिल है, जो विधेयक आया है, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए नहीं है जो अनाज उगाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो अनाज खाते हैं। ये आंदोलन आपका भी हमारा भी है। आज राकेश टिकैत साहब ने बहुत जबरदस्त बात कही कि ये आंदोलन जो है उन लोगों के लिए है ताकि कल रोटी को कोई तिजोरी के अंदर कैद करके नहीं रख पाए। ये याद रखिए, जो हमारा बिल है, गवर्नमेंट का, सरकार का जो बिल है, इसके विरोध में खड़े होना हम सबका हक है। अब ग्रेटा ने, मियां खलीफा ने और रिहाना ने क्या ट्वीट किया? उन्होंने सिर्फ फार्मर्स के ह्यूमन राइट के इश्यूज को उठाया। आप सोचिए जब किसान दिल्ली के अंदर कूच किया तो सरकारों ने क्या किया, सरकारों ने वहां पर खड्डे खोद दिए, सरकारों ने वहां पे बैरिकेडिंग लगा दी, 7-7 8-8 फेज की बैरिकेडिंग सरकार वहां पे कर रही है। तो आप ये सोचिए जब चाइना हमारे देश में घुस जाता है, जब नॉर्थ कोरिया से हालात इस देश के अंदर पैदा हो जाते हैं, तब ये सरकारें कहाँ जाती है? उन सरकारें उन लोगों को रोकने में क्यों असमर्थ होती है? अच्छा, जैसे उन लोगों ने ट्वीट किया वैसे ही यहाँ पे जो एक सेक्टर था, कुछ बॉलीवुड के सो कॉल्ड एक्टर, सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन, सिंगर, क्रिकेटर, जिनको आज तक हम भगवान का दर्जा देते थे, उन लोगों ने फौरन किसानों के विरोध में और सरकार के सपोर्ट में ट्वीट करना शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ ऐसा? आप सोचिए, जो गोदी मीडिया थी लगातार वो किसानों के विरोध के अंदर है, लगातार वो किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली और हर तरह से के बेवकूफ, इनको समझ में नहीं आ रहा। नरेंद्र तोमर बोलते हैं कि ये जो बिल है ये सिर्फ एक राज्य के अंदर इसका विरोध हो रहा है, जबकि इस बिल का विरोध आज आपने देखा चक्का जाम था। इसके अंदर पूरे देशव्यापी इसके अंदर चक्का जाम लोगों ने किया और तमाम तरह की पार्टियां भी इसके अंदर थी, तमाम एनजीओज ने भी समर्थन दिया, तमाम लोगों ने भी समर्थन किया। लोग समझ रहे कि ये बिल कितना घातक है। आज तमाम क्रिकेटर, सिंगर्स, एक्टर्स उतर के इस ट्वीट के खिलाफ में बातें कर रहे हैं। आज मियां खलीफा ने जब इसके खिलाफ में ट्वीट किया, फार्मर्स के सपोर्ट में ट्वीट किया, तो कपिल शर्मा ने क्या ट्वीट किया? कपिल शर्मा ने ये ट्वीट किया, आप खाली वो जबान देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी अब्सुर्ड भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, इतनी अब्सुर्ड टिप्पणी किया मियां खलीफा के ऊपर, जो आपको और हम इस वीडियो में बात भी नहीं कर सकते, हम चर्चा भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सरकार के खिलाफ जाते हैं तो आप नक्सली हो जाते हैं, आप आतंकवादी हो जाते हैं, आप खालिस्तानी हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि आज यहाँ पे ऐसी मनुवादी और साम्राज्यवादी सरकार बैठी है जो संवाद करने के लिए भी नहीं तैयार है। वो सिर्फ ये चाहती है कि जो बिल हमने लाया है राज्यसभा, लोकसभा से किसी तरह पारित कर दिया है, अब उसको लोग आंख मूंद के उस पर भरोसा कर लें। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये बिल इस तरह से आप लाद नहीं सकते।
ये जो आंदोलन है किसान का आंदोलन नहीं है, हर अनाज खाने वाले का आंदोलन है। क्योंकि आप याद रखिए, जो लोग आज इस आंदोलन के सपोर्ट में नहीं है वो इसके बारीकियों को नहीं समझ रहे। कल ऐसा होगा कि आप अनाज खाने तक को मोहताज हो जाएंगे। आज किसानों के लिए आप उठिए। आज आप जो भी इन बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड एक्टर्स, सिंगर्स और क्रिकेटर्स हैं जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया था, आज उनके खिलाफ आप लोग बोलिए और ये बताइए दुनिया को कि हम सब किसान के सपोर्ट में खड़े। आज हम किसान नहीं है, लेकिन हमारे बाप दादा किसान थे। आज हम वही अनाज खाते हैं जो किसान उगाता है। आज हम उसी अनाज का, उसी गेहूं का रोटी बनाते हैं जो किसान उगाता है। तो अगर कल ये किसान नहीं रहेगा, अगर किसान को फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी और उसने किसानी छोड़ दी, तो आप और हम क्या खाएंगे? फिर हमको अदानी और अंबानी के मॉल से जाके 200-300 रुपए किलो में सब्जियां खरीदनी पड़ेगी। क्या आप और हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये सोची समझी साजिश है मनुवादी और साम्राज्यवादी सरकार की। हम सबको इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है और हम सबको किसानों का साथ देने की जरूरत है। चाहे कोई ट्वीट करे चाहे ना करे, लेकिन हम किसानों के समर्थन में हमेशा डटे रहेंगे। मैं मंसूर शेख आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप तमाम लोग सरकार के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ अपने आंदोलन को और बढ़ाएं, किसानों का समर्थन करें, ताकि देशव्यापी एक आंदोलन और उग्र हो और जबरदस्त हो और जबरदस्त तरीके से आंदोलन चले, ताकि सरकार को यह समझ में आए कि आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। किसान नहीं कर रहा है, हर इंसान का हक है, ह्यूमैनिटेरियन हक है और वो इसके खिलाफ है। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है उस इलाके में जहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। जहां पे किसान ये बात करते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी तक काट दी जाती है, वहां पे पानी की लाइन सप्लाई काट दी जाती है। आप सोचिए इतनी ठंड में 3 महीने से वो किसान वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। ये किसका आंदोलन है? ये भारत देश के हमने इसी बनाया था। भारत का निर्माण आप और हमारे बाप दादाओं ने किया था। क्या इस दिन के लिए किया था कि हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, जो किसान जो अनाज उगाता है, रेतीली मट्टी के अंदर में सब्जा डाल के अनाज उगाता है, पथरीली मट्टी के अंदर सब्जा डाल के अनाज उगाता है, गर्मी में, ठंडी में, हर टाइम पर वो अपने काम को अंजाम देता है और हम तक वो अनाज पहुंचता है, हम तक फल फ्रूट हमारे बच्चे खाते हैं। तो क्या आज हम उनके समर्थन में खड़े नहीं होंगे? सोचिएगा जरूर। ये वक्त है भारत को नया भारत बनाने की, एक नया भारत को जन्म देने की। जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ के हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां देकर एक भारत का निर्माण किया था, आज वक्त आ गया कि मनुवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ हम लड़े और एक नए भारत का आगाज करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।